थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी बात हो रही थी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, वो नाई को लेके, या जो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, और कोई, और पहले तो मेडिकल डॉक्टर थे नहीं, सब जाके करते थे नाई के पास या जो भी उसका करता था। तो यहाँ पे तो आपके रसूलुल्लाह ने, जब तक मेडिकल साइंस एडवांस नहीं हुई, आपके रसूलुल्लाह ने तो लोगों को नुकसान में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। कितने सारे लोग जो है इसी तरीके से मर गए होंगे बच्चे एक्सेसिव ब्लीडिंग से। एक पॉइंट ये, इसका क्या जवाब है पहले बताइए। अच्छा सर, आपकी रिसर्च के मुताबिक कितने लोग बच्चे मरे थे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से? कोई नंबर चांसेस है क्या? नहीं, सर आप बताएं ना। आप कितना मुझे चांसेस अरे है? मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैडम, आप इतने ज्यादा क्यों बोलते हैं? मुझसे एक बंदा बात बताता करे। हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना मैडम, कितने मरे कैसे मरे देखिए बताता सर, हूँ, अभी एक आपने मिनट कहा रुको कि तो सही। औरत की अकल नाकिस है, तो मैं एक आधी अकल वाली औरत, आप अरे तो 11 सुने तो सही, आप नहीं क्यों कहा, बोले? मैंने कहा है वो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डॉक्टर साहिबा, आप अपने आप को नाकी शकल मानती है? सर आपने कहा, अभी आप में से नहीं, किसी ने अभी कहा, मैं आपने उसका कहा। नाम भी नहीं जानती, उसने आप कहा कि इस्लाम में है कि औरत की अकल नाकिस होती है। तो मेरी आप अपने अकल आप को, इतनी नाकिस है कि आप लाजवाब होते हैं तो दूसरा आपको डिफेंड करता है, डॉक्टर फिर साहिबा, वो डॉक्टर लाजवाब साहिबा, होता है तो तीसरा डिफेंड करता है, और मैं यहाँ। अरे बाप, डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है? सर आपने कहा है ना, देखिए मुझे कोई कहेगा कुत्ता है आप मेरा मान, काम। अरे यार, मैं आपको पागल बोल दूंगा तो क्या आप अपने आप को पागल मान लोगी? आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है या नहीं मानती है? आप इसमें कहाँ चलेंगे? आप मुझे बताएं कि कितने बच्चों नहीं की नहीं डेथ नहीं, ये हुई पॉइंट जरूरी है, ब्लीडिंग की वजह ये से। सर पॉइंट। वो क्वेश्चन दोबारा रखती हूँ, डॉक्टर कितने साहिबा, बच्चों की। थोड़ी देर मैं भी बात कर सकता हूँ क्या? नहीं, एक मिनट, एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट, डिस्कशन पूरा यहां से वहां चले जाएगा। मैं सबसे पहले, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं पहले इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है या नहीं मानती है? रिस्पेक्टेड सर, ये अलग इशू है, हम इस पे भी नहीं, बात अलग करेंगे, नहीं, पूरी डिबेट आप रखेंगे। नाकी से अकल मानती है या हम नहीं मानती है? पूरी लर्निंग करके आएंगे, पूरी डिबेट रखेंगे। आप मुझे ये नाकी बताएं, से अकल, यार सर जी आप मुझे, ये कितना मुश्किल सवाल है कि मैं अपने आप को नाकी से अकल, कम इंटेलिजेंट, डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट मानता हूं या नहीं मानता हूं? अगर मैं मानता हूं तो बोलूंगा हाँ, मैं अपने आप को डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंट सर मानता हूं। कितने लोगों आप की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई? आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है या नहीं मानती है, पहले इसका जवाब दे। सर इसको छोड़ देना, क्यों आप छोड़ मुझे दे? मेरे क्वेश्चन का क्यों आंसर छोड़ दें। दे? क्यों? आपका इस्लाम फंस जाएगा इस वजह से छोड़ दे। सर मेरा इस्लाम आपके नहीं रसूलुल्लाह फंसेगा, फंस जाएंगे इस वजह अल्हम्दुलिल्लाह, से छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने इस्लाम, मेरे इस्लाम का जो प्रूफ होना था वो मेरे नबी आपके सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह ने अलैहि वसल्लम आपको हो नाकी गए हैं। से अकल कहा है? हमारा दीन मुकम्मल आपके हो चुका है। रसूलुल्लाह ने आपको नाकी से अकल कहा है, क्या आप अपने आप को सर नाकी से आप अकल इसको मानती है? छोड़ दे, आप क्यों इसको छोड़ छोड़ दे? दे। इस पे बेहद बेहद हदीसें हैं, बेहद चीजें हैं, क्या इसको हदीस कभी है कि डिस्कस औरतें करेंगे। इंटेलिजेंट होती है? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करें, क्या आप मुझे क्या सिर्फ बेहद मेरे हदीस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि करें। औरतें इंटेलिजेंट होती है? ये बेहद हदीस है। सर आप इसको तो छोड़ ही देना। आप नहीं मुझे छोड़ूंगा मैं आज। घुमा रहे हैं, आज ये आपके पास आज लॉजिकल डॉक्टर आंसर नहीं साहिबा, आज है। मैं साहब आपको साहब ये नहीं क्या छोड़ने वाला। चालाकी है? जरा ये तो बताएं, पूरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे पता है वो सब आपका साथ देंगे, ये क्या चालाकियां खेल रहे हैं? अब टॉपिक से क्यों चालाकियां भाग रहे नहीं, हैं? मैं मैडम से, सुनो। आपने डॉक्टर सिखाए हैं, आप एक और तकड़ा डॉक्टर ले आए, वो बहस नहीं करे। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी डॉक्टर साहिबा ने क्वेश्चन को डॉज सर करके छोड़ो ना, डॉक्टर ये अपनी साहिबा बात भाग तो बात चुकी है। की, आप टॉपिक से क्यों भाग रहे हैं? आप डॉक्टर साहिबा को आपकी लाइए और मेरे सेक्सुअल इस सवाल का, उस पे भी जाएंगे, उस पे आपकी भी सेक्सुअल जाएंगे पसंद भाई, उस पे भी जाएंगे, बेनिफिट्स पे भी जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी मुझे पूछना है उनसे कि क्या वो डिफिशिएंट इन नॉलेज अपने आप को समझती है, नाकी से अकल समझती है? क्यों भाग रही है ये सवाल से? डॉक्टर साहिबा क्यों भाग रही है? इसका जवाब दे। नहीं, वो थोड़ा, भाग रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुने सर, देखिए मैं बिल्कुल नहीं भाग रही, लेकिन आप नाकी से अकल समझती है मेरे अपने लिए आप को? बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर उसी वक्त करूं जब आप क्योंकि चाहें। आपके देखिए रसूलुल्लाह ने कहा है इस कि वक्त आप हमारी नाकी से मेरी अकल बात है। सुने,
सर जी मेरी बात सुनिए, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, कन्वर्सेशन के बारे में कुछ एथिक्स रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हो तो आप उसी से रिलेट रहते हो। मैं कम अकल वालों से बात नहीं करता हूँ। क्या आप कम अकल है, ना किसी अकल है, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लाजवाब उसने आपको कर दिया तो आप उसको कैसे कम अकल कह सकते हैं? तो आप कम अकल नहीं है, कम से कम बोल देना कि मैं नाकी से अकल नहीं हूँ, बोल दीजिए। सर देखें मेरी बात सुने, इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक मुस्लिम वुमन हूँ और मुझे इस पे बहुत प्राउड है कि मुझे मेरे मुसलमान औरत के तौर पे मैं कम अकल लोगों से बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए मेरे भाई, साहिल भाई है, मेरा शोहर है, वो सारे मेरा बेटा है, ये सारे लोगों से बात नहीं करता मैडम, काम करते हैं। तो मैं बहुत सॉरी, मैं कम अकल लोगों से बात नहीं करता। अगर आपको बात करना है, पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप कम अकल अपने आप को मानती है या नहीं मानती है। अगर मानती है तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। भाई आप अपनी बात पे रखो ना, आप चलाकियां ना खेलो, सब देख रहे हैं। कम से कम ये स्ट्रीम हमेशा रहेगी, आपकी चलाकियां दिखाती रहेगी पूरी दुनिया को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर को लेकर बात करें, आपकी अभी कम अकल मानती है या नहीं मानती है? डॉक्टर साहिबा सामने आए और ये जवाब दे कि आप अपने आप को कम अकल मानती है या नहीं मानती है। और उसमें भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का मिलेगा, फिर आप रोओगे। आपको कभी पूरी दुनिया में चैन नहीं आना, मरने के बाद भी दोज़ख, पक्के दोज़ख। भाई सुनो, मैं जिंदगी में चैन नहीं, मौत में भी चैन नहीं। देखो, मैं आपसे इस बात पे लड़ाई करूंगा ही नहीं कि औरतें कम अकल होती है नहीं होती है। मैं बस इतना उनसे जानना चाहता हूं आपकी वाइफ से कि आपकी वाइफ अपने आप को कम अकल मानती है या नहीं मानती। मैं उस पर बहस नहीं करूंगा आकाश भाई, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, आज का टॉपिक नहीं है। मैं यार वो चलेगी साहिल भाई, वो इस तरह की, मैं आप लोगों के साथ इस तरह के शुगल मुगल लगाई रखूंगा, वो नहीं लगाती, वो टू द पॉइंट बात करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पे भी बात करेगी, लेकिन वो कहती है कि जब वो हो टाइम, ये नहीं हो सकता कि सर्कमसिजन की बात हो रही है मुझे कहीं और ले जाओ। वो इस तरह की नहीं है ना, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। वकास भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि साहिल भाई, दोनों को मैं जानता हूँ, वो नहीं जानती ना, मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ चलता रहता हूँ, जिधर से सवाल है लो। आपकी वाइफ अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती है भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है एक जवाब देने में? वो उसने कहा ना आपको, मैं आपके साथ इस टॉपिक पे भी बहस कर लूंगी, अभी नहीं, अभी सर्कमसिजन पे रहो, जो असल स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक उसको एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, फिर आगे चलेंगे, जो असूल होता है आपको मेहनत लगता है ना। 1 मिनट, 4300 लोग जो देख रहे हैं, डन हो गया कि अभी हम सर्कमसिजन पे बात करेंगे। सुन लो, सर्कमसिजन पे बात करेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहिबा कम अकल अपने आप को मानती है नहीं मानती, उस पर आज ही हम बात करेंगे सर्कमसिजन के बाद। ठीक है, लेके आइए डॉक्टर साहिबा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल अच्छे से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको डिसाइड करूंगी जहाँ पे हम सुन लो, आपके शौहर ने भी डिसाइड कर लिया, आप अपने शौहर की बात का इनकार नहीं कर सकती है। इस पे हम डिस्कशन आज ही करेंगे सर्कमसिजन के बाद कि आप अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती। आपके शौहर ने डिसाइड कर दिया है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि आपको आपके शौहर की बात मानना है, आपको उनकी बात मान के इस बात पे मेरे से डिस्कशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये ले बात करें। चलिए, एक सेकंड, थैंक यू जी। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहिबा, जी हाँ जी, ठीक है, हाँ, ये सर्कमसिजन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे आप अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती है, ठीक है? आप इससे भाग नहीं सकती। मेरा सवाल अच्छे से आप सुन लीजिए। एक, आप मान लीजिए कि सर्कमसिजन के कुछ बेनिफिट है, ठीक है, 4-5 बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, उसका नुकसान ये है सर्कमसिजन का कि मेरा जो प्लेजर वाली चीज है वो कट रही है, जो इरिवर्सिबल है, जो कि मुझे वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा यानी लुक दे रहा है, सर्कमसाइज पीनिस से ज्यादा अच्छा लुक मुझे नॉन सर्कमसाइज पीनिस में लग रहा है, ठीक है। अगर आप उसको कट कर देते हो तो ये हमेशा मेरे को गम रहेगा कि यार ये मेरा जो अच्छा लुक की चीज थी उसको चेंज कर दिया गया। दो मेरे मेन पॉइंट है। अब मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये चॉइस होना चाहिए
कि सर्कमसीजन इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा जब वो अडल्ट हो जाएगा कि उसको सर्कमसीजन करके वो बेनिफिट लेना है या ये बेनिफिट लेना है? अच्छा सर, आपने आप आराम से अपना सवाल रखा, अब मैं आपको इसका आंसर दूंगी। जिस तरह आपने ये बताया कि आई वांट प्लेयर, इसकी वजह से मैं सर्कमसिजन को नहीं करवाना चाहता, ऐसे ही आपने कहा। सर हम जिस भी लेवल पे हैं, आप भी पेरेंट्स होंगे, आपके बच्चे होंगे, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब 2 साल का 3 साल का होता है, उसे नहीं पता होता उसके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें पता होता है कि उसने अगर प्रॉपर वे में अपनी जिंदगी नहीं सही गुजारी, जैसे कि वो स्कूल नहीं गया, या उसने एक अच्छी सोसाइटी में अपने कदम नहीं जमाए, या उसने कोई गंदी आदत को छोड़ा नहीं, तो उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखते। हम उन बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा तुम जाओ जलील हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, जब तुम 20 साल बाद तबाह बर्बाद हो जाओगे तब मैं तुम्हारा पेरेंट बन के सामने आऊंगा और फिर तुम्हें सपोर्ट दूंगा। हम उसको शुरू दिन से प्रिवेंट करते हैं कि तुमने बुराई से बचना है, और बचाते रहते हैं अनटिल अनलेस हम खत्म हो जाते हैं। एज अ पेरेंट मैं इस इमोशन को सामने रख रही हूँ। इसी तरह अगर हम चाहें तो एज अ एल्डर ब्रदर या सिस्टर भी हम यही रोल प्ले करते हैं। अब जो आपके सेक्सुअल प्लेयर की बात आती है, जो सेक्सुअल प्लेयर जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन इस स्किन के होने की वजह से आपको रिकरेंट यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, और उसकी 3 मेजर सिम्टम्स होती हैं। एक तो उसके अंदर पेन। आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई आपकी डॉक्टर साहिबा, आवाज चली गई। एक साहिल एक लाइन में ऐड कर दूं? मैं कोशिश है भाई, बात तो जारी की कोई सुनिए, लेकिन मैं एक बार ना इनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे डॉक्टर से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको बाद में मौका देता हूँ। इसी टॉपिक पे ही बात करूंगा, मैं टॉपिक से हटूंगा भी नहीं मैं। ठीक है। हाँ, मैं एक लाइन ये ऐड करना चाह रहा था कि जो मिसेस वकास खान है, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है वकास खान साहब से। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वकास खान जी की जगह वो बात करें तो बेटर रहेगा, कम से कम ज्यादा लॉजिकल डिस्कशन हो पाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जब तक आ जाए, अभी इन्होंने जो एक आर्ग्यूमेंट रखा था, मेरा सवाल इनसे ये है, जब आएंगी और आ चुके 2 डॉक्टर्स है पैनल में, अडल्ट हम मानते हैं 18 साल में, ठीक है डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब सुनिएगा मेरा सवाल। अगर आप 18 साल तक या 19 साल तक, ठीक है, इसको अवॉइड करते हो, यानी आप सर्कमसिजन नहीं कराते हो, क्या ये पक्की बात है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा ही होगा अगर आप सर्कमसिजन नहीं कराओगे? 100%? कोई जरूरी नहीं है साहिल भाई। एग्जैक्टली। रिकरेंट कोई जरूरी नहीं है ये। अब देखो ऐसा है कि हाँ, कोई जरूरी नहीं। ऐसा ऐड कर देता हूँ, क्या सर्कमसाइज बंदा जो होता है, क्या उसको यूरिनरी ट्रैक? मैं अपना आर्गुमेंट थोड़ा रख दूं क्या साहिल भाई, जब तक वो नहीं आ रहे हैं? हाँ, मैं ये मेरा सवाल का जवाब पहले ले लूं, फिर मैं आपको अपना आर्गुमेंट रख देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सर्कमसाइज जिसने सर्कमसिजन कराई है, क्या उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। दैट मीन्स होता है कि कराने या नहीं कराने से ऐसा नहीं है कि आप करा लोगे तो अब आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कभी होगा ही नहीं। चांसेस कम हो जाते हैं, सर्कमसिजन वाले के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। कम है ये तो लेकिन कंपलसरी नहीं है ना कि होगा ही। हाँ, ये नहीं है कि हाँ कि उसको होगा ही नहीं, कभी उसको होगा, उसको भी हो सकता है। जितने अनसर्कमसाइज लोग हैं उन सबको फिर होते ही रहना चाहिए। और मेरे पेशेंट तो बहुत देखे मैंने, मुस्लिम्स आते हैं, उनके यूटीआई होता रहता है, रिकरेंट होता रहता है, वो तो सर्कमसाइज्ड है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुस्लिम पेशेंट आते हैं। हाँ, नहीं, और मतलब उनके तो रुक जाना चाहिए था, उनके तो रुक जाना चाहिए था। नहीं, ये जो लॉजिक दे रहे हैं, पहली बात तो सर्कमसाइजन उस कारण करवाते भी तो नहीं है ना, वो रीजन थोड़ी है कि सर्कमसाइज हो रहे हैं आप।
मुस्लिम जो हैं जो सर्कमसिजन हो रही है वो इसलिए थोड़ी करा रहे हैं कि यूटीआई कम होगा हमें या फिर हमें ये सारे बेनिफिट्स 1400 साल पहले तो लिखे हुए ही नहीं थे कहीं। ठीक है, ये तो आज नहीं, ये जबरदस्ती जा सकता है। सुनो नहीं डॉक्टर वी गर्ग साहब, इसको बहुत आसानी से डिबंक किया जा सकता है आपके आर्ग्यूमेंट को कि भाई ठीक है, हम सवाल नहीं करते क्योंकि हमको मालूम है हमारे रसूलुल्लाह ने जो बताया है वो हमारे फायदे के लिए ही है और आज हमको फायदा मालूम पड़ रहा है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। नहीं, बट इफ यू एक्सटेंड दैट आर्ग्यूमेंट बाकी चीजों पे एक्सटेंड करेंगे तो कहां तक सच रहेगा? वो तो एक चीज को पकड़ के फिर तो फीमेल को भी आप सही बता देंगे, खब्स का क्या करेंगे? बाकी हम वो नहीं बताने देंगे ना भाई, हम है ना इधर, हम नहीं बताने देंगे, टेंशन नहीं है। दीनी भाई आप अपना पॉइंट रखो। हाँ, मैं तब से ये बोलना चाह रहा था कि भाई जो नहीं करवा रहे हैं उनको घाटा क्या हो रहा है। एक सवाल तो ये मेरा होना था, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चलता जो मेरे हिंदू दोस्त थे वो किस में डूबे जा रहे हैं, या क्रिश्चियन दोस्त हैं या सिख दोस्त हैं, ठीक है। एक सवाल तो मेरा ये होना था, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि शायद मौका मिल जाए भी, लेकिन मैंने चलो कहा चलो अच्छी बातचीत चल रही है तो मैं ना ही बीच में बोलूं, क्योंकि मेरे सवाल तो एकदम सड़क छाप ही होंगे, जाहिर सी बात है, शायद उनका समझ में भी ना आए, ठीक है। नेट इशू था। हाँ जी। अच्छा गाइस, लेट्स वेलकम आवर फेवरेट मुर्तिद, हुज्जतुल मुर्तदीन, हजरत एडम सीकर साहब का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल है। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है जी? आपका फेवरेट मुर्तिद आप लोगों के साथ है। मैं डिस्कशन सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त ऑसम डिस्कशन चल रही है। मैं कहता हूं कि लेवल हो गया यहाँ पे आज। चलिए तो मैं एक काम करता हूं एडम सीकर साहब, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। आप डॉक्टर साहिबा, मेरा मेन बेसिकली आर्गुमेंट ये था। नहीं एडम सीकर भाई पहले ये प्रॉमिस करेंगे कि वो तहजीब से बात करेंगे, फिर बात होगी। मैं गारंटी लेता हूं तहजीब से बात, टेंशन ना ले। वकास भाई मैं गारंटी लेता हूं, आप टेंशन ना ले। अच्छा, मैं वो एंड पॉइंट बता देता हूं एडम साहब को, ताकि वहां से डिस्कशन आप आगे ले जा सके। एडम साहब, डिस्कशन ये हो रहा है कि मान लो यार, वकास भाई थोड़ा रुक जाओ यार। अच्छा, किस पॉइंट मैं म्यूट करता हूं इनको, ये सुनेंगे नहीं। डिस्कशन इस पॉइंट पे आया है कि मान लो कि अगर उसके बेनिफिट्स है 4, 5, 6, 7 बेनिफिट्स भी है, ओके, मेरे लिए ये मतलब इट शुड बी ऑन मी, जब मैं मैच्योर हो जाऊं, अडल्ट हो जाऊं, मैं डिसाइड करूं कि मुझे वो 4-5 बेनिफिट में जाना है या मेरे लिए प्लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी ऑन मी, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं सर्कमसिजन नहीं कराऊंगा तो आई विल गेट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आई विल गेट HIV या STD। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने अनसर्कमसाइज लोग हैं ये सारों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना चाहिए था, ये सारों को STD होना चाहिए था। नाउ प्लीज गो अहेड एडम। सर मेरी बात सुनिएगा, देखिए मेरी बात सुने। जो रिसर्च होती है वो ये बताती है कि चांसेस ऑफ रिडक्शन किस में ज्यादा है किस में कम है। मैं आपको कॉमन अनदर एग्जांपल देती हूँ। जो लंग कैंसर है वो नॉन स्मोकर्स में भी होता है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है। ये बुकिश डाटा मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशल पैथोलॉजी की किसी पेज पे किसी स्टेटमेंट में वाजिया मेंशन है कि जो नॉन स्मोकर पेशेंट है उसके अंदर जो चांसेस ऑफ लंग कैंसर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्मोकर। इवन दो एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। तो इसलिए जो सर्कमसिजन है वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। जो प्रीप्यूस उसका स्किन होता है जिसको हम सर्कमसिजन के जरिए रिमूव करते हैं, तो हम चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सर्कमसाइज जो पर्सन है उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा कभी भी, और जो जिसको सर्कमसिजन नहीं किया और उसके अंदर डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा। लेकिन जो रिसर्च है मैंने आपको वो बताया, और मेरी रिसर्च नहीं है, वो जो है ना बहुत मतलब जो करते रहते हैं रिसर्च आर्टिकल बनाते रहते हैं उनकी रिसर्च है। उन्होंने जो डाटा गूगल पे रखा है मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आप उसे मुत्तफिक हैं दैट्स ओके, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है, प्लीज। ओके, मे आई आंसर यू नाउ? यस ऑफ कोर्स। ओके, जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप खुद अपने अंदर एक थर्ड केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं। That has nothing to do with circumcision. Now let me tell you something. कुरान कहता है in
चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 57 कि अल्लाह ने जो मैनकाइंड बनाई है ना वो बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन है। सो अगर अल्लाह ने सरकमसाइज किया हुआ बंदा नहीं बनाया तो इट इज नॉट हिज बेस्ट क्रिएशन, बिकॉज अब ह्यूमंस को उसकी क्रिएशन में रद्दो बदल करने की जरूरत है। सरकमसाइज करके अल्लाह की जो क्रिएटेड पार्ट है उसको रिमूव करने की जरूरत है, फिर वो सही रहेगी, फिर उसमें चांसेस ऑफ डिफरेंट काइंड के इश्यूज के रिड्यूस होंगे। अल्लाह खुद उस क्रिएशन को परफेक्ट नहीं बना सका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सरकमसाइज अनसरकमसाइज पार्ट, अब लेट मी फिनिश नाउ, आपने 5 मिनट लिए थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, डू नॉट इंटरप्ट मी एज वेल प्लीज, आई बेग यू ऑफ दैट। इसका मतलब है कि सरकमसाइज पार्ट जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे वो क्रिएशन बेस्ट नहीं होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अनसरकमसाइज पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, प्लीज डिफाइन दैट। सर मेरी बात सुने, वो आपको बताऊं कि एडम और ईव जो हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा थी, उनसे जो हमारी दुनिया बनने की बुनियाद रखी गई वो क्या थी? आप तो मुस्लिम से एक्स मुस्लिम हुए हैं ना, एक ऑनरेबल ओहदा आपने अपनाया हुआ है, तो मुझे बताएंगे जरा, आपका नॉलेज बहुत वसी है। इट हैज नथिंग टू डू विद करंट टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपके हस्बैंड साहब ने कहा था कि टॉपिक डाइवर्ट मत करना, स्टिक ऑन द टॉपिक। तो अब आप टॉपिक डाइवर्ट करना चाह रही हैं, अगर आप करेंगी, अलाउ मी टू फिनिश, अगर आप टॉपिक डाइवर्ट करेंगी तो फिर मेरे पास भी 100% चांस होगा कि मैं जिधर चाहूं मैं टॉपिक को घुमा के लेके जाऊंगा और आपको 10 रास्तों में घुमा के वापस लेके आऊंगा। आर यू विलिंग टू डू दैट? इसी से रिलेटेड है। 13 जब उनसे गलती हुई थी, उन्होंने गंदुम का दाना खाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, दिखा दे गंदुम का दाना खाया था, हदीस से साबित है, ठीक है। उन्होंने जब गंदुम का दाना खाया था, तो ये पूरी उसमें ना तर्जुमा लिखा हुआ है कुरान पाक में, आपको ज्यादा किसने बताया आपको? प्लीज बता दीजिए। सर मैंने खुद पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा हुआ है, तर्जुमा पढ़ा है। मुझे दिखा दीजिए किस स्कॉलर ने कहा है कि वो गंदुम का दाना था। सेंड कर दूंगी, मेरी बात सुने। उसमें बिफोर यू स्पीक, तमाम लोगों ने सुना कि एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है हमारी बहन, एक खास तफसीर का रेफरेंस दे रही है, कुरान में नहीं लिखा। जी सिस्टर बोलिए। सर ये आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं। आप अनाउंसमेंट मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं लोगों से जो हमारे 5000 व्यूअर्स देख रहे हैं, उन्हें बता रहा हूं। सब लो वॉल्यूम में भी सुन रहे हैं, आपकी बात सारे लो वॉल्यूम में भी सुन रहे हैं, आप खुतबा नहीं दे रहे। अपना वॉल्यूम, मुझे आदत हो गई है खुतबा देने की ना, डोंट वरी, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे खुतबा देने की आदत है। आप इज्जत से ही बात करें तो ठीक है, वरना मैं यहाँ बेइज्जती कराने के लिए आई भी नहीं। मैंने आपकी बेइज्जती कब की है? मैं इज्जत से तो बात कर रहा हूँ आपसे, और कितनी इज्जत से बात करूँ? अच्छा मेरी बात सुने, जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया उसके अंदर जो भी चीजें थी, वो जो प्रीप्यूस एरिया है वो म्यूकोक्यूटेनियस एरिया होता है, जिसको रिमूव करके हम इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स इट, मेरा यही आप अल्लाह की क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं ना, आप अल्लाह की क्रिएशन को बेहतर कर रही हैं, आप कुरान के मुनाफी जा रही हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा, चैप्टर नंबर 40 के आयत नंबर 57 में कहा, कुरान, यार एक सेकंड भाई लोग प्लीज ना बोलें, और आपने कुरान चैप्टर नंबर, कुरान, यार भाई एक सेकंड भाई, जो भी बोल रहे हैं एक सेकंड रुके, मुझे उन्हें आंसर देने दें। कुरान चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 57 कहती है कि अल्लाह ने ये क्रिएशन जो बनाई है सबसे बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। नाउ अगर आप अल्लाह की क्रिएटेड चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अल्लाह की क्रिएशन सही नहीं थी, अब इंसान उसको मॉडिफाई करके सही करेगा। प्लीज आप पहले ये साबित करें कि अल्लाह ने कहा कि आगे मैं तो किसी लेडी से बात करता, आप कौन है भाई? जी आप शोहर है उनके, तो मैं डॉक्टर से बात करता, डॉक्टर है एडम सीकर भाई, ये बात मैं आपसे करूंगा ना, भाई नहीं, मैंने डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से, प्लीज गिव मी द डॉक्टर। या परफेक्ट क्रिएशन का है, दो ऑप्शन है ना, मुझे डॉक्टर से बात करनी है, आपने परफेक्शन से बात करनी है, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। एडम सीकर भाई आपने परफेक्शन का कहा है ना, सर जी मैंने डॉक्टर से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी। अच्छा करें जी, करें जी डॉक्टर जी को लाएं, डॉक्टर जी को बोलें। जी डॉक्टर साहिबा, सो आप मुझे ये कह रही हैं कि जब तक ये पार्ट नहीं हटाएंगे तब तक जो अल्लाह की क्रिएशन है उसमें मसला आ सकता है, मसला आने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो इसको हटाना जरूरी है। आर यू क्लियर ऑन दैट?
सर मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बनाया है तो हमें कुरान पाक में कहीं बहुत सी जगहों पे गौर फिक्र का भी कहा गया है कि गौर फिक्र करें। और जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उसमें भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी अंतरियों को बाहर निकाल देते हैं, अंतरियों को अंदर डाल देते हैं, स्टमक को कभी एक अंतरी के साथ जोड़ देते हैं, कभी दूसरी के साथ जोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगले को ट्रीटमेंट क्या देनी है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। इसका क्रिएशन से मैं ये दावा करके नहीं कर रही कि अल्लाह ताला ने ये गलत बना दिया था तो आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। जो चीज हमें हमारी सेहत को मुतासिर करती है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स और मेडिकल साइंस हमें यही बताती है। Okay, thank you. Please allow me to speak now, and please be here to listen to my rebuttal on this one. Thank you so very much. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट खेला। देखिए, बात यह है कि जो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, ये आप एक बीमार को सही कर रहे हैं। और यही आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर पहले साहिल ने दिया था कि अगर बड़ा हो के वो खुद चाहे कि मैं ये काम करवाना चाहता हूं ताकि मेरे रिस्क रिड्यूस हो, या जब उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो जाए और फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर करवा दे, तो दैट इज फाइन। लेकिन अभी जब वो बच्चा है, उस वक्त आप जो सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं इस एंटीसिपेशन के ऊपर कर रहे हैं कि मैंने चांसेस रिड्यूस करने हैं। वेयर एज अ लॉट ऑफ पीपल, लेट मी फिनिश प्लीज। आप इतनी देर बोली थी, मैंने आपको रोका नहीं था, मुझे आर्ग्यूमेंट तो फिनिश करने देना। आप जब बोल रही थी ना, मुझे भी बहुत टेम्प्ट हो रहा था कि मैं बीच में आपको इस वक्त इंटरप्ट कर दूं, मैंने नहीं किया था सिस्टर जी, प्लीज अलाउ मी टू फिनिश। आप जो है एक बंदे को बचपन में ही जब कर रहे हैं तो आप उसके फ्यूचर प्रिडिक्ट करके कर रहे हैं कि इससे चांसेस हाई हैं। वेयर एज हमारे पास हिस्ट्री में, दुनिया में इतना डेटा इस वक्त मौजूद है कि जो अनसर्कमसाइज्ड लोग हैं वो भी सारी उम्र गुजार देते हैं और कभी उन्हें इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। वेयर एज सर्कमसाइज्ड लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यूटीआईज बहुत ज्यादा होती हैं और कई दफा होती हैं, इवन दो दैट दे आर सर्कमसाइज्ड। सो बेसिकली आप एक चांस के ऊपर, जिसका चांस क्या है परसेंटेज हमें नहीं पता, उसके ऊपर बचपन में सर्कमसाइज कर रही है। बड़े होके करवाए वो खुद तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बोला भी नहीं इस बारे में और मैंने कहा भी नहीं इस बारे में। हम बात करें बचपन में सर्कमसाइज। प्लीज सिस्टर, माइक आपका। ओके सर, मेडिकल साइंस में दो चीजें आती हैं, एक होती है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होते हैं क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो बीमारी होने से पहले हम करते हैं। किसी भी चीज में ले लो, डायबिटीज उठा लो, ब्लड प्रेशर उठा लो, कोई और बीमारी उठा लो। और सबसे बड़ी मिसाल इसकी एंजेलिना जूली है, जिन्होंने अपना, उनके अंदर एक ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव आया था, जिनसे उनको ये चांसेस था कि फ्यूचर में उनको ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक प्रोसीजर करवाया जिससे अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर की, ये तो आप इस बात को तो मान लेंगे ना। तो इसलिए हमारी मेडिकल साइंस दो चीजों पे फोकस करती है, क्योर पे और प्रिवेंशन पे। अगर आप बीमार होने से पहले ही अपने आप को बीमारी से बचा सकते हो तो मेरे ख्याल से वो इंसान अक्लमंद होता है। कि आप बीमार होके लो स्टेज पे पहुंच के और क्योर करने की कोशिश करो और फिर भी क्योर ना हो पाए, उसमें सारी चीजों का लॉस होता है। आपका अपना लॉस होता है, आपके ऊपर जो इकोनॉमी बैलेंस लगता है उसका लॉस होता है, डॉक्टर की एफर्ट का लॉस होता है, फाइनल रिजल्ट 0 आता है। इसलिए बहुत से ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जब कैंसर या ऐसी बीमारियां 3rd या 4th स्टेज पे होती हैं जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, वो उन पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिशन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इसके ऊपर मेहनत करने के बाद एंड रिजल्ट 0 है, तो हम अपनी एफर्ट ऐसे बंदों पे लगाएं जिसपे एफर्ट 100% आए। तो मेडिकल साइंस दो चीजें बताती है, क्योर एंड प्रिवेंशन। आपकी मर्जी है, आप कैंसर करवाने के बाद ट्रीटमेंट चाहते हैं या आप प्रिवेंटिव मेजर चाहते हैं। अब इससे पता चलेगा आप कितने अक्लमंद हैं। थैंक यू सो मच। अलाउ मी टू स्पीक नाउ। जैसा कि आपने अभी मिसाल दी थी जूलिया रॉबर्ट्स की कि उसने प्रिवेंटिव मेजर करवाया था, उसको जब मार्कर आया था तो करवाया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली दफा में जब मैं बोल रहा था ना, तो आपने शायद सुना नहीं क्योंकि आपने मुझे इंटरप्ट किया था, फिर भी आपने सुनना पसंद नहीं किया। मैंने यही कहा है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखे कि कोई ऐसा मार्कर आ रहा है जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शियस डिजीज बन सकती है, तो वो करवा सकता है, उसके लिए मना किसी ने नहीं किया। वेयर एज जब आप बचपन में ही उसे कर रहे हैं, अगर प्लीज सुन लेंगी तो बेहतर होएगा ताकि आप आंसर सही दे सकेंगी। जब आप बचपन में ही उसका कर रहे हैं तो आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं कर रहे हैं, आप एक चांस पे हिट ले रहे हैं। आपको कोई मार्कर नहीं मिला है, आपको कोई पॉइंटर नहीं मिला है,
ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आइडियोलॉजी है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोल दिया है लिहाजा आप करवा रही हैं। हजूर की कोई हदीस नहीं है जो हल्का सा भी शाइबा दे कि इसको करने की वजह से आप कोई डिजीज से बच सकती हैं इन एनी फॉर्म एंड केस। वेयर एज आप लोग इसको करते जा रहे हैं और आज जस्टिफाई कर रहे हैं मेडिकल साइंस के थ्रू से सो कॉल्ड प्रिवेंटिव मैयर के ऊपर। प्रिवेंटिव मैयर के ऊपर इस उम्र के अंदर बैठ के अगर आपने खास चीज निकाल ही दी है ना, तो यू कैन नेवर गेट इट बैक। और चांसेस क्या है उसके, और वो डिजीज कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर बेहतर करता है। मेरे पास डॉक्टर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं और हमें पता भी है कि जिनके सर्कमसिजन हुए हैं उनको यूटीआईज होती है और वो कई कई सालों तक रहती है। तो फिर अगर ये इतनी ही प्रिवेंटिव थी, बिकॉज यू सेड प्रिवेंटिव, अगर ये प्रिवेंटिव है तो जिसका सर्कमसिजन हो चुका है उसको कभी भी यूटीआई नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। सो इट्स नॉट प्रिवेंटिव, ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जूलिया रॉबर्ट्स से जब निकलवाई थी और कभी मां नहीं बन सकती, अब उसको उस जगह का कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्ट ही निकाल दिया हुआ है। These are entirely two different things. आप एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रही हैं। प्लीज माइक आपका। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने मिसाल दी थी ट्यूमर मार्कर की क्योंकि वो कैंसर में बढ़ता है, ठीक है। आपने पूरा इसको इसके अंदर इंडल्ज कर दिया। पहली बात तो ये जो प्रीफ्यूज है इसका कोई ट्यूमर मार्कर नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका ट्यूमर मार्कर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जब इसमें इन्फेक्शन होना है। तो इन्फेक्शन में कोई ट्यूमर मार्कर आना है नहीं, ट्यूमर हमेशा कैंसर को शो करता है, ठीक है। सेकंड चीज, मेरी एक बात सुनिएगा, हमें एक प्रिवेंटिव मेजर दी जाती है जो हमें किसी भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉल ऑफ स्टमक को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंडल्ज करते जाते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम निकोटीन एक्सेसिव में यूज करते हैं, या फिर हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उससे हमारी एसिड कंटेंट ज्यादा होती है जो स्टमक वॉल को डैमेज करता है और वो अल्सर कोज करता है। तो ये एक इंसानियत पे डिपेंड करता है कि वो अगर किसी भी प्रिवेंशन को इस्तेमाल कर रहा है वो किस हद तक उसको अक्लमंदी से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए सर मैंने इस टॉपिक को सुना, उसमें कहा गया था कि सरकमसिजन के कोई बेनिफिट्स बता दो। मेरे पास माशाल्लाह से एक किताब थी और एक सर्च आर्टिकल का रेफरेंस था, मैंने सिंपल उसका आंसर कर दिया। आपको वो पसंद आया या नहीं आया इसका मेरा हेडेक नहीं, ठीक है। अगर आपको पसंद ना पसंद की आप बात नहीं की, देखिए अब आप पर्सनल अटैक्स कर रही हैं, वो ना करें, ये पर्सनल अटैक कहलाता है। डू नॉट कम टू द पर्सनल अटैक। यहाँ पे हम पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहे। अब जो आपने पीछे सारी बातें बोली हैं उसका मैं आंसर दे दूं। इसका मैं आंसर पहले दे चुका हूं कि आप एक केमिकल अपने अंदर डाल रहे हैं ना, वो एक सेपरेट चीज है, और बचपन से करा देना इज अ सेपरेट चीज। केमिकल अंदर कोई नहीं डाल रहा। आप स्मोकिंग को आप बार बार लेके आ रही है और बाकी चीजों को बार बार लेके आ रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद सर्कमसिजन। नाउ आपके आर्टिकल में ऐसी बोंगी जरूर लिखी होगी एंड दैट इज परफेक्टली फाइन कि किसी आर्टिकल में ऐसी बोंगी लिखी है, मगर आप एक मैच्योर माइंड की मेडिकल डॉक्टर हैं, आप ऐसा क्यों कर सकती हैं? तीसरी बात जो आपने की थी अभी पीछे, उसका मैं जवाब देता हूं। तीसरी बात जो आपने की थी उस बात के अंदर मैं बार बार ये कह चुका हूं, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये चांस के ऊपर प्रिवेंशन है, चांस के ऊपर है। आप इसको किस तरीके से ले सकती हैं एक कैंसर मार्कर को वर्सेस एक चांस के ऊपर के शायद रिड्यूस हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले को भी होएगा ही नहीं सारी उम्र में। तो ये बच्चे को बड़े होने के ऊपर होना चाहिए कि 18 साल का हो चुका है, 20-22 साल का हो चुका है, अब उससे पूछा जाए, नाउ ही कैन मेक हिज डिसीजन वेदर ही वांट्स टू लिव दिस वे और वेदर ही डू नॉट वांट टू लिव दिस वे। ये उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ओके सर, देखें आप जाहिर सी बात है मेल हैं, बिजनेस तो करते होंगे। आप फॉर एग्जांपल एक बिजनेस डील में जाते हैं, एक पार्टनर आपको ऑफर करता है कि सर मेरे साथ आप बिजनेस करें तो आपको मैं 60% बेनिफिट दूंगा और 40% लॉस के चांसेस हैं। मे बी लॉस ना भी हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन 40% रेशियो है। दूसरी तरफ आप एक बिजनेस पार्टनर से डील करते हैं, वो आपको कहता है कि सर 80% आपको कंफर्म बेनिफिट होगा और 20% लॉस के चांसेस हैं। तो आप एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या करेंगे? डिसीजन कौन ले रहा है? इंटेलेक्चुअल पर्सन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 18 साल की उम्र में लड़के के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता। बचपन में माँ बाप किस हिसाब से कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। माँ बाप किस हिसाब से करा रहे हैं, दैट्स माय क्वेश्चन। 10 दफा हमने यही क्वेश्चन रिपीट किया आपके सामने।
सर जो 2 माह का बच्चा है ना, उससे माँ बाप कहीं ज्यादा अक्लमंद है, आप बेफिक्र हो जाए। तो माँ बाप अपनी जिंदगी के ऊपर करे ना। अरे माँ बाप अपनी जिंदगी पे करे ना, उसकी जिंदगी पे क्यों कर रहे हैं? उस माँ पे डिपेंडेंट है जो उसको उसकी फीड का जरिया है। क्यों माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए? माँ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए तो मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए। फिर मेडिकल रीजंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मोहम्मद की हदीस बीच में नहीं होनी चाहिए, मेडिकल रीजन होना चाहिए। 2 माह का बच्चा बोल के बताया भाई सर्कमसिजन कर दो। 2 साल का 2 माह का बच्चा बोल के बताया? फेक आर्ग्यूमेंट दे रही हैं आप यहाँ पे, चीखना शुरू हो गई है फीमेल्स की तरह। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। जो आर्ग्यूमेंट है वो सुने, उसका जवाब दे। सर आप चीख रहे हैं, मैं आर्ग्यूमेंट आपने सुना है उसका जवाब दे, लेफ्ट राइट नहीं जाने की कोशिश करें। इफ यू आर टायर्ड एंड यू डू नॉट हैव मोर आर्ग्यूमेंट, यू कैन लीव। कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डील में हूँ और मुझे कोई ऑफर देता है कि आप सोच समझ सकती हैं, बच्चा सोच समझ नहीं सकता, उसको आपने बिला वजह कटवा दिया। पूछो उससे। सर उसके गार्डियंस, पेरेंट्स भी नहीं, उसके गार्डियंस सोच समझ सकते हैं ना। बच्चा तो बड़ा होगी सोचेगा, और वो जब अच्छा एक माँ अपने बच्चे को पेट में अबॉर्ट करवा दे तो वो उसकी माँ का डिसीजन ही है ना, वो तो सोच समझ सकता ही नहीं है। ये तो गुनाह है, ये कहीं पे भी किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? किसने क्या गुनाह है? ये कत्ल है। मेरी बात क्यों? किसने क्या कत्ल है? देखिए यही बात हो रही है यहाँ पे। सुने सुने, वेट करें, सुने अब सुने। ये सेम आर्ग्यूमेंट है कि माँ बाप सुने ये सेम आर्ग्यूमेंट। कैन यू प्लीज वेट? ये सेम आर्ग्यूमेंट है जिस तरह आप मूव आउट की थी बिजनेस डील के ऊपर। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया बिजनेस डील से हटके बच्चे का माँ के पेट में मार देना, बिकॉज बिजनेस डील जो है वो रिवर्ट हो सकती है, इट हैज टू डू विद मनी, वेयर एज सर्कमसिजाइज पार्ट वापस नहीं आ सकता। आपने एग्जांपल साइड पे हटके दी थी, मैं सेम साइड पे हटके एग्जांपल दे रहा हूँ उसी किस्म की। अगर यार आप एक बच्चे को माँ के पेट, एक माँ को सारा कुछ पता है, वो पेट में ही अपने बच्चे को मरवा देती है। क्यों? उसके पास पैसे नहीं है, इवेंचुअली उसको पता है वो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो क्या होगा? वो बच्चा वापस तो नहीं आ सकता। दिस इज द ट्रू आर्ग्यूमेंट। बिजनेस डील इज नॉट अ ट्रू आर्ग्यूमेंट। जी दीदी बोलिए। वो माए मरवा रही हैं, वो गलत कर रही हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, वो एक इंसान से जीने का हक छीन रही है। कुरान ने बताया है, दैट्स इट। क्योंकि आप लोग मुसलमान हो, कुरान से हटते ही नहीं हो। सर्कमसाइज भी चूंकि मोहम्मद ने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा लिल्लाह? नोबडी नोस दिस लिल्लाह। पैदा हूँ, आपको उसमें फंस गए ना, आप उस डील में फंस गए। आज काश नहीं आपके सामने बैठा हुआ। कौन सी डील में फंस गया? एक सेकंड जी, एक सेकंड। कौन सी डील में फंस गया? विच डील? कौन सी डील में फंसा? बताइए जी, कौन सी डील है? अच्छा ठीक है। बस गई दीदी, भाग गई? ओके चले ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमारी सिस्टर थी, सॉरी मैंने लफ्ज यूज किया, भाग गई, मेरी बैड। उस चीज के लिए आई एक्सक्यूज, आई से सॉरी फॉर दैट। यार एक सेकंड भाई और यार शट अप, वेट यार। सो भाई लोगों, ओके भाई लोगों ने सबने सुना, जब दीदी का दिल किया तो वो सर्कमसिजन को बिजनेस के साथ कंपेयर कर गई। बिजनेस के साथ, बिजनेस डील में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और एक एडल्ट जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। जब मैंने उनके आर्ग्यूमेंट को सही करवाया कि बच्चा जिसको के बोल भी नहीं सकता उसका आप सर्कमसाइज करा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे माँ अपने पेट में अपना बच्चा मार दे, मैंने अबॉर्शन कराना है जी। अब वहां पे ये दीदी बोल नहीं सकी, क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा मारना है वो कुरान कहता है कि ना मारो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो। सो बेसिकली बात यह है कि दिस इज सो डिस्टर्बिंग, क्योंकि कुरान और मोहम्मद ने जो कह दिया उससे हटना नहीं है इन्होंने। इस्लाम आपको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देता है, उसके बाद आपको लेके आता है, लो जी दिमाग को बाहर रख दो, अब आओ। और अब आपने जो है ना जस्टिफाई करते रहना है अल्लाह और मोहम्मद की हर चीज को विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ऑन एनीथिंग एल्स, और सिर्फ जस्टिफाई करना है, किसी भी तरीके से कर लो। जी भाई कोई बोलना चाह रहा था बिफोर आई गो फॉरवर्ड? फीमेल सर्कमसिजन पे भी बात करना है एडम? नहीं सर वो चली गई, मैंने मजीद बात नहीं करनी, सॉरी जी। है मैं थोड़ा देर जी दीदी भाई थोड़ी देर मैं उनसे बात कर सकता हूँ भाई? बकौल उन्होंने सबको धो दिया, मैं चाहता हूँ मुझे भी थोड़ा धो दे, कि 2-4 दिन हो गए नहाया नहीं भाई।
अरे यार क्या धोना है यार, हर आर्गुमेंट इज डन, बट एनीहाउ वो तो चली गई हैं, चली गई सो कॉल्ड होके, उनका मियां साहब बैठे हुए। हाँ वो एक ही बात है, वो एक ही सेम माइक पे हैं। वकास भाई हेलो जी बोले। हाँ, चाहे तो आप जवाब दे दें या आपकी मोहतरमा जवाब दे दें, ठीक है। जिनके सरकमसिजन या खतना नहीं हुआ है, क्या वो सब रोगी हैं? क्या है? क्या वो सब मरीज हैं जिनके खतना नहीं हुए हैं? क्या वो सब मरीज हैं? नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है, दिखाएं जरा। नहीं, शुक्र। मैं यार मैं आपसे तसल्ली से पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ यार वकास भाई, पूछ रहा हूँ यानी। हाँ जिनके, हाँ जवाब देने लगा हूं ना। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि खतना नहीं करवाओगे तो बीमार हो जाओगे सब के सब। इस्लाम ने कहा ये करवा लो तो अच्छी बात है, और ये कंफर्म किया कि करवाओ हर सूरत, क्योंकि इसके नुकसानात ज्यादा हैं। रुके नहीं, ये भी नुकसानात वाली बात भी नहीं बोली गई है, आप किस तरफ से जोड़ रहे हैं? जीनी भाई ये जो इन्होंने अभी बातें की हैं, इस सब की हदीस दिखा दें। ये जो इन्होंने भी बातें की है जिसपे आप अभी रिबटल देने लगे हैं, ये जो बातें इन्होंने की हैं, इनको कहीं इसका रेफरेंस हदीस दिखा दें। ये जो अभी की अभी आपने बातें की हैं कि ये करवा लो तो अच्छा है और इसके मेडिकल बेनिफिट बहुत हैं, इसकी हदीस पहले दे दे, फिर आगे चले दीनी भाई की बात पे। सुन